जेलर इस दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और न ही यह समझ पा रहा था कि इतना दयालु और स्वर्गदूत जैसे काला आदमी ऐसा कुछ कर सकता है। काले आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने अपना हाथ बढ़ाया और दुनिया के दुख को महसूस करने की शक्ति जेलर को दे दी। तब जेलर को सच्चाई का पता चला। असल में काला आदमी ने उस समय दो छोटी लड़कियों को बचाने की कोशिश की थी और असली हत्यारा वह विकृत व्यक्ति था जिसने न केवल उन लड़कियों को क्रूरता से मारा, बल्कि बहनों के बीच के प्यार का इस्तेमाल करके उन्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया। इस सच्चाई को जानकर जेलर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि काला आदमी हर दिन इस दुख को कैसे सहन करता था। वह भगवान का भेजा हुआ स्वर्गदूत था, फिर भी इस दुनिया में उसे इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। एकमात्र राहत की बात यह थी कि वह विकृत व्यक्ति गोली लगने से मर चुका था और अधिकारी का बेटा पागलपन की हालत में मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। जेल में भी कुछ समय के लिए शांति छा गई। कुछ ही दिनों में काले आदमी का फांसी का दिन आने वाला था। सच्चाई जानने के बाद जेलर अपनी अंतरात्मा की पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा था। वह उदास रहने लगा। वह काले आदमी को मदद करना चाहता था, लेकिन वह असहाय था। आखिरकार उसने एक फैसला लिया और फांसी के दिन से पहले काले आदमी के कोठरी में पहुंचा। लेकिन अभी वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही काले आदमी ने कहा कि वह बहुत थक चुका है। वह अकेलेपन से तंग आ चुका है, मानवता की क्रूरता से तंग आ चुका था। दुनिया में इतना दुख था कि हर पल ऐसा लगता था जैसे कांच के टुकड़े उसकी नसों में चुभ रहे हों। यह सुनकर जेलर ने काले आदमी के फैसले का सम्मान किया, लेकिन वे वाकई उसके लिए कुछ करना चाहते थे, भले ही वह एक छोटा सा अनुरोध ही क्यों न हो। काले आदमी ने कहा कि उसकी सबसे बड़ी इच्छा एक ऐसी फिल्म देखने की है जिसका नाम स्वर्ग है। जेलर और उसके साथियों ने जल्दी ही उसकी यह इच्छा पूरी कर दी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। जेलर गंभीर चेहरों के साथ काले आदमी के कोठरी में आए। काले आदमी ने हल्के फुल्के अंदाज में उन्हें एक चुटकुला सुनाया। कोई भी इस हरे रास्ते को पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे केवल मृत्युदंड पाने वाले कैदी ही पार करते हैं। लेकिन मानवता की क्रूरता ने भगवान के इस दूत को अपनी इच्छा से स्वर्ग की ओर लौटने का रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर दिया। फांसी के मैदान में पहले से ही लोग बैठे हुए थे। काला आदमी जैसे ही अंदर आया, उसने उन दो छोटी लड़कियों के माता पिता को देखा। उसने पास खड़े जेलर से कहा, मैं उनकी नफरत को महसूस कर सकता हूँ। वह शांति से इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठ गया, लेकिन जेलर और साथियों की आंखें पहले ही आंसुओं से भरी थीं। जेलर ने गला रूंधते हुए पूछा कि क्या उसे कुछ कहना है। काले आदमी ने केवल एक निवेदन किया कि उसे अंधेरे से डर लगता है, उसे काला कपड़ा ना पहनाया जाए। उसे सचमुच अंधेरे से डर लगता था। जेलर ने उसका निवेदन मान लिया, लेकिन जब फांसी का समय आया, जेलर अब भी आदेश देने में असमर्थ था। वह इस भगवान के दूत को नष्ट करने का हृदय नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन वह मजबूर था। आखिरकार उसने गला रूंधते हुए बिजली चालू करने का आदेश दे दिया। एक स्वर्गदूत उम्मीदों के साथ इस धरती पर आया था, लेकिन अंत में निराशा और अफसोस के साथ चला गया।